हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। क्लास 8th का हमारा चल रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसके हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर is as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको बुक में एक फिगर दिया हुआ है एक बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आप सबको पता है क्योंकि आप क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनकी लेंथ बहुत ही छोटी होती है। तो वो जो बैक्टीरिया है उसको जब इनलार्ज किया गया, मतलब जूम किया गया, राइट, उसे देखने के लिए उसे जूम 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 एंड बहुत इनलार्ज किया गया। तो जब उसे 50,000 टाइम्स हमने उसकी फोटो को इनलार्ज किया, तब उसकी लेंथ हमें कितनी दिखाई दे रही है? 5 सेंटीमीटर। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी? एक्चुअल लेंथ मीन्स जब उसको इनलार्ज नहीं किया होगा, जब उसकी फोटो को जूम नहीं किया होगा, तब बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। उसके बाद इसी में आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली, कि अगर फोटो को सिर्फ 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया जाए तब उसकी लेंथ क्या होगी, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। क्यों? क्योंकि आप जितना फोटो को इनलार्ज करेंगे बैक्टीरिया की लेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जितना आप फोटो को कम इनलार्ज करेंगे तो बैक्टीरिया की लेंथ कम होती जाएगी। तो सबसे पहले तो आप यही लिख देंगे कि क्वेश्चन जो है हमारा किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। राइट, अब देखिए सबसे पहले हम ना जो हमें गिवन है वो ले लेते हैं। हमें क्या गिवन है? यहाँ पे मैं ले लेती हूँ गिवन। गिवन क्या है? हमें ये गिवन है फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स। तो मैं लिख लेती हूँ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 टाइम्स। अब देखिए, जब आपके बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया गया है तब उसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम ये भी लिख लेते हैं लेंथ ऑफ बैक्टीरिया is 5 सेंटीमीटर। अब देखिए उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा? जब बैक्टीरिया को इनलार्ज ना किया जाए, राइट। तो देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ क्या होगा? 5/50,000। ये देखिए, ये जो अभी का बैक्टीरिया का लेंथ है कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इसे मैंने इसके नीचे लिख दिया है मैंने 50,000, राइट। अब देखिए इसे हम कर देंगे डिवाइड। ये देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 और ये 0। यस, तो अभी देखिए मेरा आंसर कितना आया है? 1/10,000। तो इसे मैं 10 की पावर, देखिए कितने जीरो है? 1 2 3 4। तो इसे मैं 10 का पावर 4 लिख सकती हूँ। हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने सीखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे मैं क्या लिख लूंगी? ये देखिए 1/10 रेज़ टू द पावर 4, राइट। अब अगर मुझे इसका आंसर किस में देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। मुझे इसका आंसर किस में देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आंसर कैसे देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 ×
10⁻⁻⁴। ये बैक्टीरिया जो है वो इतना ज़्यादा छोटा है, बैक्टीरिया की लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि आपकी पावर भी किस में आ रही है, माइनस में। तो एक्चुअल लेंथ जो है वो बैक्टीरिया की कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये हमने इसका एक पार्ट तो हमने इसका सक्सेसफुली कर लिया है। हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी थी, तो हमने बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बता दी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारा रेशियो जो है वो सेम रहता है। तो अभी इन्होंने हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स देन व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज्ड लेंथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x1/y1 = x2/y2। तो जो हमें पहले गिवन था, देखिए पहले हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि जब हमारी लेंथ कितनी है, जब हम इसको फोटो को कितने टाइम इनलार्ज कर रहे हैं, 50,000 टाइम्स। ये देखिए जब हम फोटो को कितने टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं, 50,000 टाइम्स, तब हमारा लेंथ कितना है, 5, राइट। तो किसके बराबर होना चाहिए, जब हम फोटो को 20,000 टाइम्स इनलार्ज करें। जब हम फोटो को कितने टाइम्स इनलार्ज करें, 20,000 टाइम्स, तो हमारा लेंथ कितना होगा हमें नहीं पता है, तो हमने क्या ले लिया है, x। तो अब मैंने इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्मूले में लिख लिया है। हमारा फॉर्मूला क्या है, यही है ना कि जब आप x1/y1 = x2/y2 होना चाहिए। तो देखिए अब मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये आपका आ जाएगा नीचे, राइट। तो x = क्या हो जाएगा आपका, x = ये देखिए 20,000 × 5 और ये जो हमारा 50,000 है ये आ जाएगा हमारा नीचे। ये हो गया है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 0 से 0 कट गए, ये आपके 4 0 से 4 0 कट गए, 5 से आपका 5 कट गया। आंसर आपका कितना आया, 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 2 सेंटीमीटर। तो जो बैक्टीरिया का लेंथ, अगर हम बैक्टीरिया को 20,000 टाइम्स उसकी फोटो को इनलार्ज करेंगे तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात देखिए, जब आप 50,000 टाइम्स इनलार्ज कर रहे थे तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना था, 5 सेंटीमीटर। और जैसे ही आपने 50,000 से क्वांटिटी को कम कर दिया, यानी कि आपने फोटो को 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया, तो बैक्टीरिया का लेंथ भी कम हो गया। इसका मतलब एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी भी कम हो गई। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।